कभी आपने गौर किया है ऑफिस में कोई एम्प्लॉय हो या घर में छोटा भाई या कोई जूनियर, वही गलती बार बार रिपीट क्यों होती रहती है? और फिर हम गुस्से में एक जुमला बोल देते हैं, इसका तो खून ही सफ़ेद है, ये लोग हैं ही कामचोर, इससे कुछ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको एक अनकंफर्टेबल सच बताने वाला हूँ। अक्सर प्रॉब्लम उन लोगों में नहीं होती, प्रॉब्लम हमारे अजम्पशंस में होती है। बिकॉज देयर इज़ अ पावरफुल प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी, पीपल स्लोली बिकम वॉट यू एक्सपेक्ट देम टू बी। अगर आप किसी को इनकॉम्पिटेंट समझते हैं तो आपका टोन, आपका बिहेवियर और आपका मैनेजमेंट स्टाइल उसे वाकई इनकॉम्पिटेंट बना देता है। सिंपल वर्ड्स में, योर टीम इवेंचुअली बिकम्स द मिरर ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। और आज का एपिसोड इसी पर है, हाउ योर ओन मेंटल फ्रेमवर्क आपकी टीम की ग्रोथ को लिमिट करता है। और आज हम थोड़ा सा ईगो डिसमेंटल करने वाले हैं, द इनविजिबल सॉफ्टवेयर इन आर हेड्स। देखिए, हम सब एक मेंटल सॉफ्टवेयर के साथ बड़े होते हैं, और वो सॉफ्टवेयर फैमिली से, सोसाइटी से, ऑफिस कल्चर से डेवलप होता है। और पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में एक अजम्पशंस बहुत कॉमन है, यार लोग काम तब करते हैं जब तक सर पर खड़े ना हो। इसलिए हर जगह कंट्रोल सिस्टम बन जाता है। ऑफिस में क्या होता है? फिंगरप्रिंट मशीन, अटेंडेंस शीट, हर 10 मिनट बाद मॉनिटरिंग, कांस्टेंट क्वेश्चनिंग। बॉस का एक ही बिलीव होता है, अगर मैं चेक नहीं करूंगा तो ये काम नहीं करेंगे। लेकिन साइकोलॉजी इसको एक इंटरेस्टिंग नाम देती है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप पहले ही मान चुके हैं कि कोई बंदा इररिस्पॉन्सिबल है तो आप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, उसको डिसीजन नहीं लेने देंगे, उसको ओनरशिप नहीं देंगे। और धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता वो बंदा वाकई इररिस्पॉन्सिबल बन जाता है, क्योंकि उसे कभी रिस्पॉन्सिबल बनने का मौका ही नहीं मिला। यहाँ एक सटल पॉइंट समझ लीजिए, लोग अक्सर वही बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जिसका उनसे एक्सपेक्टेशन रखा जाता है। अगर एक्सपेक्टेशन डिस्ट्रस्ट होगा तो रिजल्ट एक्सक्यूजेज होता है, अगर एक्सपेक्टेशन ट्रस्ट होगा तो रिजल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन होती है। मैनेजर्स और लीडर्स अक्सर कंप्लेन करते हैं, यार स्टाफ इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई खुद से काम ही नहीं करता, हर चीज़ पुश करनी पड़ती है। लेकिन जब हम उनका सिस्टम देखते हैं तो सिस्टम पूरा कंट्रोल बेस्ड होता है, और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टाफ क्रिएटिव और प्रोएक्टिव बन जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को हर वक्त डांटते रहें और फिर एक्सपेक्ट करें कि वो कॉन्फिडेंट बन जाए। कॉन्फिडेंस एनवायरनमेंट से ग्रो करता है, खौफ से नहीं। मैनेजमेंट साइंस में एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, मैकग्रेगोर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। थ्योरी एक्स माइंडसेट कहता है, इंसान नेचुरली काम से भागता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसको पुश करना पड़ता है। इसलिए थ्योरी एक्स मैनेजर्स मॉनिटरिंग सिस्टम्स बनाते हैं। अगर आप हमारे लोकल एनवायरनमेंट में किसी भी पुराने कॉरपोरेट ऑफिस में चले जाएं, आपको ये मॉडल हर जगह मिल जाएगा। बॉस हर थोड़ी देर बाद फ्लोर पर चक्कर लगाता है, काम हो गया, रिपोर्ट भेजी, ये फाइल क्यों क्यों डिले हुई। इस किस्म के माहौल में स्टाफ क्या करता है? वो काम नहीं करता, वो सिर्फ सर्वाइवल करता है, अटेंडेंस कंप्लीट करता है, सैलरी सिक्योर रखता है, और बस। उसकी लर्निंग ज़ीरो और इनिशिएटिव भी ज़ीरो। अब दूसरी साइड देखते हैं, विच इज़ थ्योरी वाई माइंडसेट। थ्योरी वाई माइंडसेट के जो मैनेजर्स होते हैं, ये अज्यूम करता है कि इंसान नेचुरली प्रोडक्टिव हो सकता है अगर एनवायरनमेंट सही हो। यहाँ लीडर कंट्रोल नहीं करता, डायरेक्शन देता है। यहाँ लीडर हर चीज़ चेक नहीं करता, ओनरशिप देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब लोगों को ट्रस्ट दिया जाता है तो अक्सर वो उस ट्रस्ट को ब्रेक करने से डरते हैं। खौफ से डिसिप्लिन टेम्परेरी होता है, एतमाद से डिसिप्लिन सस्टेनेबल होता है। चलिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं। आपने अपने एम्प्लॉय को एक प्रोजेक्ट दिया। अब दो पॉसिबल अप्रोचेस हैं। अप्रोच नंबर वन, आप हर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूछते हैं, कितना हुआ, दिखाओ मुझे समझाओ, देखो गलती मत करना। यहाँ मैसेज क्या गया? मुझे तुम पर ट्रस्ट नहीं करना, या मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता। और फिर क्या होता है? एम्प्लॉय रिस्क लेना बंद कर देता है, क्रिएटिव थिंकिंग बंद हो जाती है।
वो सिर्फ़ सेफ काम करता है, मिनिमम एफ़र्ट, क्योंकि उसे पता है बॉस ने आखिर में सब चेक करना है। अब दूसरा सिनेरियो इमेजिन करें। आप कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव है, ये रिसोर्सेज़ हैं, मुझे उम्मीद है आप इसे बेस्ट तरीके से हैंडल करेंगे। और फिर आप ऐड करते हैं, अगर कहीं प्रॉब्लम आए, आई एम हियर। बस, यहाँ आपने एक पावरफुल चीज़ दी है, व्हिच इज़ ओनरशिप। और जब इंसान को ओनरशिप मिलती है, तो वो सिर्फ एम्प्लॉय नहीं रहता, वो कंट्रीब्यूटर बन जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ मॉडर्न मैनेजमेंट का नहीं है, हमारे दीन में भी इसका प्रिंसिपल मौजूद है। इस्लाम हमें हुस्न ज़न सिखाता है, अच्छा गुमान रखना, लोगों के इंटेंशंस को नेगेटिव लेंस से नहीं देखना। लेकिन हुस्न ज़न का मतलब ये नहीं है कि आप अंधाधुंध ट्रस्ट करें, बल्कि ये एक पॉजिटिव मेंटल फ्रेमवर्क है। क्योंकि जब लीडर का लेंस नेगेटिव हो जाए, तो उसका सिस्टम भी नेगेटिव बन जाता है, और फिर वो सिस्टम लोगों को ग्रो नहीं करता, सिर्फ कंट्रोल करता है। तो आज का फ्रेमवर्क सिंपल है, आप इसको अजम्पशन ऑडिट फ्रेमवर्क कह सकते हैं। अजम्पशन ऑडिट फ्रेमवर्क के अंदर कभी-कभी लीडरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट काम टीम को चेंज करना नहीं होता, बल्कि अपने अजम्पशंस को चेंज करना होता है। तो क्या करेंगे? स्टेप 1, पॉज़ द ब्लेम। अगली बार जब भी आपके टीम मेंबर में से किसी से गलती हो, तो फौरन रिएक्शन मत दें। स्टेप 2, खुद से एक सवाल पूछें, अपने आप से एक सवाल पूछें, मैं इस बंदे के बारे में पहले से क्या अज्यूम करता हूँ? क्या मैं पहले ही मान चुका हूँ कि ये अनरिलायबल है? स्टेप 3, सिस्टम चेक करें। अपने सराउंड का जो सिस्टम है उसको चेक करें। क्या आपका सिस्टम कंट्रोल के लिए डिज़ाइन हुआ है या ग्रोथ के लिए? स्टेप 4, एक्सपेरिमेंट को देखें। 1 हफ्ते के लिए सिर्फ एक एम्प्लॉयी को कंप्लीट ट्रस्ट देकर देखें। माइक्रो मैनेजमेंट बंद करें, ओनरशिप दें, फिर ऑब्जर्व करें। अक्सर आपको सरप्राइज़ मिलेगा। तो दोस्तों, लीडरशिप का एक सिंपल प्रिंसिपल है, लोग अक्सर वो बन जाते हैं जैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है। अगर आप अपनी टीम को सिर्फ वर्कर समझेंगे, तो वो आपसे सिर्फ सैलरी अर्न करेंगे। अगर आप उन्हें बिल्डर समझेंगे, तो वो आपके साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करेंगे। और अगर आप एक एलीट टीम बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने पुराने अजम्पशंस को चैलेंज करना पड़ेगा आपको। Because sometimes the biggest limitation in leadership is not the team, it is the leader's mindset. Examine your assumptions before they limit your reality. मैं हूं अतीकुर रहमान अयूबी और ये है द फ्रेमवर्क। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।